अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक VPN इंस्टॉल नहीं किया तो आप अपने अपने मोबाइल फ़ोन में फ्री VPN की सहूलत ले लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल को पाकिस्तान में चलने नहीं दिया जा रहा और इसको जो है वो डाउन किया जा रहा है कंटिन्यूसली। लेकिन आप मेरी वीडियो बहुत सारे दीगर चैनल्स पर भी देख सकते हैं और बहुत सारे और चैनल्स पे भी मेरी वीडियो कहीं ना कहीं आपको मिल जाती होगी। फेसबुक पे भी चलती है, टिकटॉक पे भी चलती हैं ये वीडियोस, व्हाट्सएप पे भी चलती हैं। उसके अलावा जो है वो यूट्यूब के भी मल्टीपल अकाउंट्स हैं, वहाँ पे चलती रहती है। नादरीन, इमरान खान साहब का आज केस लगा अडियाला जेल में। कल अचानक इत्तला दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि इमरान खान साहब का जो तोशाखाना 2 वाला केस है उसकी समाअत अडियाला जेल में की जाएगी। तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब की फैमिली और उस सहाफ़ी और इमरान खान साहब के वकला, ये लोग पहुँचे केस की समाअत के लिए। और सिर्फ एक वकील है हुसैन साहब, उन्हें अंदर जाने दिया गया। अहमद नामी एक मुंशी साहब हैं सलमान सफदर साहब के, उनको अंदर जाने दिया गया। जबकि 4 सहाफ़ी जो हैं वो हुकूमती चॉइस के या इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस के, उन्हें अंदर जाने दिया गया। और इमरान खान साहब के लोग कहते हैं कि बाहर आकर ये लोग ज़्यादा रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन चीज़ें छुपती नहीं हैं, चीज़ें अल्टीमेटली बाहर आ जाती हैं। अब तक जो चीज़ें बाहर आई वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन मेन बात यह है कि जब भी कभी ट्रायल होता है तो एक फेयर ट्रायल के लिए ज़रूरी है कि मुलजिम के वकला वहाँ पे मौजूद हो, मुलजिम की फैमिली वहाँ पे मौजूद हो और मीडिया को उस ट्रायल तक रसाई हो ताकि उसे रिपोर्ट किया जा सके, और आज़ाद मीडिया को वहाँ पे रसाई होनी चाहिए। ये चीज़ें अडियाला जेल में नहीं होने दी जा रही। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से क्या कहा, ये ट्रायल की कार्रवाई क्या होनी है, वो आप सबको पता है कि इस निज़ाम ने इमरान खान को दीवार के साथ ही लगाना है। जजेस भी कंप्रोमाइज़ हैं, पूरी की पूरी अदलिया कंप्रोमाइज़ है। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम इदारों पे इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का कब्ज़ा है और उन इदारों को वो इमरान खान के ख़िलाफ़ खुले हाथों इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी किस्म की वो इस पहले तो ये होता था ना, छुप छुपा के काम डालते थे, वो नहीं, अब वो खुला के जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। उनकी बहन ने कुछ बातें बताई हैं बाहर आकर, जो बातें उनकी बहन ने की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा कि कासिम और सलमान मेरी औलाद हैं और बाप की रिहाई के लिए आवाज़ उठाना उनका हक़ है। अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर जो बातें उन तक पहुँची इमरान खान साहब के हवाले से, वो उन्होंने मीडिया के साथ शेयर की और उन्होंने अलीमा खान ने एक बार फिर बयानात दोहराकर उन्हें इमरान खान से मंसूब करने का दावा किया और ये खबर इस तरह से छापी गई है। बहरहाल अडियाला के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि आज तोशाखाना 2 केस की समाअत अडियाला जेल में थी। हमें गुज़िश्ता रात 12 बजे समाअत की इतला दी गई और आज सिर्फ 2 वकला को अंदर जाने की इजाज़त दी गई। वो मैंने आपको नाम पहले बताए हैं। उन्होंने कहा कि फैमिली, वकला और मीडिया को आज अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। हम 4.5 घंटे तक अडियाला जेल के दरवाजे पर इंतज़ार करते रहे। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि उन्हें 22 घंटे तक सेल में रखा जा रहा है। उनका अखबार, किताबें और टीवी तक बंद कर दिया गया है। जबकि उन्होंने वकील को बताया कि उन्हें आज एक किताब फराहम की गई है बड़े लंबे अरसे के बाद। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने अपने वकील को बताया कि बाहर जाकर सबको बताएं कि उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। मुल्क में कानून या मार्शल लॉ नहीं बल्कि आसिम लॉ, ये इमरान खान साहब ने लफ्ज़ बोला था, लेकिन टीवी चैनल ने इसको खा लिया है। जिन्होंने खबर लगाई उन्होंने ये लफ्ज़ खा लिया है, क्योंकि आसिम मुनीर का नाम पाकिस्तान की मीडिया पे नहीं लिया जा सकता। तो उन्होंने लिखा इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान में आसिम लॉ है। यानी आसिम मुनीर साहब जो चाहते हैं वही इस वक्त इस मुल्क में हो रहा है। इसमें कानून और आइन जो है वो नहीं है। फिर एक शख्स की ईमा पे सब कुछ हो रहा है। बहन के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में डाकू डफर अलाइंस बन चुका है। अदलिया की आज़ादी ख़त्म कर दी गई है। अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है और पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम दफन हो चुका है। अलीमा खान ने मुतालबा किया कि हमें बताया जाए कि इमरान खान के साथ किस बात पर गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। और अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा को हदायत की है कि भरपूर तहरीक चलाएँ। वैसे तहरीक चलाने का काम तो अब आलिया हमज़ा और जुनैद अकबर साहब को करना है। एक्चुअली दोनों सूबों के जो मुंतज़मीन हैं, जो दोनों सूबों को संभालते हैं, सारी तहरीक की जिम्मेदारियां तो इनके कंधों पर हैं। अली अमीन गंडापुर तो सूबाई हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन गंडापुर साहब ने आज बड़ी बिजलियां गिराई हैं ISI पे और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, उनकी एजेंसियों के ऊपर। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें और हैं, वो मैं पहले आपके साथ शेयर कर दूँ, फिर आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की तरफ। हाँ जी, इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बाहर निकल कर
सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को कभी माफ नहीं करूंगा, ना कभी भूलूंगा। अवाम भी नहीं भूलेगी। जो इसने मेरे साथ किया है वो भुगतेगा, अल्लाह भी उसे सजा देगा। इमरान खान की जेल में अपनी बहनों से गुफ्तगू। वैसे ये गफूर अंजुम नामी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है, इसको लगता है कि फौज इसको बचाएगी या मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे खड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ये निशाने इबरत बनेगा जो मुझे दिखाई दे रहा है। इसने कौम के सबसे बड़े लीडर के साथ ज्यादती की है, ये ज़िंदगी में भी निशाने इबरत बनेगा। और इमरान खान साहब ने कहा कि इसको आगे जाकर भी जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल काफ़ी गुस्से में थे इमरान खान साहब सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को लेकर, क्योंकि जब से ये बंदा आया इसने इमरान खान साहब का जीना हराम कर दिया है। तो ये कहने को एक सुपरिटेंडेंट, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इसने इमरान खान साहब को लगातार इसने बंद रखा छोटे से सेल के अंदर। वहाँ सेल की बिजली बंद कर दी, उनके हुकूक छीन लिए, उनसे किताबें छीन ली, टीवी अखबार सब छीन लिया। इमरान खान साहब को इरिटेट करता रहा। अभी गंदा पानी वजू के लिए फराम किया जा रहा है। तो ये सारी हरकतें यही वाला सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है, इसके ज़रिए से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, और ये बराह रास्त जिम्मेदार है इन सारे कामों के लिए। तो फिर इमरान खान ने कहा कि बार बार दरख्वास्त के बावजूद मेरी अपने बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही, मेरी सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी है, सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मुझे मिलवा देते हैं और दीगर से मुलाकातें मेरी बंद हैं। साफ इमरान साहब कह रहे हैं, इमरान खान साहब, कि अपनी मर्जी के बंदों से मुझे मिलवाते हैं, बाकी लोगों से मुझे मिलने भी नहीं दिया जाता। ये इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है। बहरहाल इमरान खान साहब के बेटे कहाँ पहुंचे ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक और बात भी, इमरान खान साहब ने अपने बेटों से कहा कि सलमान और कासिम बाहर इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर जाएं, आलमी अदालतों के अंदर जाएं। जो कुछ इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान में हो रहा है इस पर वहाँ पे वो आवाज़ उठाएं और वहाँ पे मुकदमा करें। तो क्या ये हो सकता है कि एक आदमी जो पाकिस्तान में, देखे वो साबिक वज़ीर आज़म भी है ना, सादा बात तो है नहीं, और अगर उसके साथ इस किस्म का सलूक हो रहा है तो क्या उनके बेटे आलमी सतह पर आवाज़ उठा सकते हैं? तो कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप बाहर मुल्क में रहते हुए भी पाकिस्तान में मुकदमात कर सकते हैं। जैसा कि मुझे पाकिस्तान, और मैं ये बात जो आप कह रहा हूँ जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने रब्ता किया, जी हम ये चाह रहे हैं आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के साथ मिलकर कि हम कुछ हेयरिंग करवाएँ, कुछ ऐसी चीज़ें करवाएँ कि इमरान साहब आप आके वहाँ गवाही दें कि आपके साथ क्या हुआ। मैंने कहा जी मैं रोज़ाना अपने वीलॉग में बताता हूँ कि मेरे साथ जो भी किया ISI ने किया और आसिम मुनीर साहब के कहने पर किया। तो जब एक बात मैं अपने वीलॉग में कहता हूँ, मुझे किसी अदालत में आकर या किसी फोरम पे आकर कहने में क्या प्रॉब्लम है, मैं आकर कह दूंगा। मैंने PTA वालों को साफ कहा कि जनाब आप प्रोग्राम रखवाएं, और कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम में तो मैं नहीं आऊँगा सियासी जमात के, हाँ, लेकिन इंसानी हकूक़ का कोई प्रोग्राम रखवाएं। कोई अगर हेयरिंग है किसी सेनेट के अंदर या किसी कमेटी के अंदर, या कोई ऐसा इदारा है जहाँ पर कोई हेयरिंग हो रही है, तो मैं ज़रूर आऊँगा। इन्होंने रखा और फिर बाद में कैंसिल कर दिया। बरतानिया में ये हुआ। मैंने कहा ठीक है, मर्ज़ी है आपकी। इसके बाद मुझे रब्ता किया गया डॉक्टरों की तंजीम से और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से। उन्होंने कहा जी आप अमेरिका में आएँ, यहाँ पे जो कांग्रेस के अंदर आप आकर बताएं अमेरिकन सिस्टम को, इन लोगों को, कि आपके साथ ISI ने क्या ज़्यादती की और उसके अंदर किस चीज़ का किरदार था। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं बता देता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं ये बातें अपने वीलॉग में कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ आकर बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे इन्विटेशन भेजें, मैं आ जाता हूँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आपको एक दिन में इन्विटेशन आ जाएगा। मैंने 2-4-5 दिन बाद पूछा तो उन्होंने कहा जी 1-2 दिन में आ जाएगा। मैंने फिर दोबारा एक दफ़ा पूछा, मैंने कहा ठीक है, शायद ये भूल गए होंगे। मैंने कहा बताएं कोई आप लोग चाह रहे हैं कि मैं आके वो कोई एविडेंस दूँ, कोई गवाही दूँ? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम चाह रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर मुझे पता चला कि मेरा नाम बाकायदा लिखा गया और वो नाम काट दिया गया, और वहाँ पर फिर सिर्फ जुल्फी बुखारी साहब गए और उन्होंने जाके वो एक स्टेटमेंट जो उन्होंने देना था दे दिया, और उस स्टेटमेंट में भी उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। जबरी गुमशुदगियों के मामले में सबसे ज़्यादा देर तक मुझे जबरी तौर पे लापता रखा गया, लेकिन जुल्फी बुखारी साहब ने वहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया अमेरिका की सेनेट के अंदर, वो कहते हैं बाद में जुल्फी बुखारी साहब ने मेरे से माजरत की। उन्होंने कहा जी मैं भूल गया आपका नाम लेना, लेकिन जो तहरीरी तौर पे हमने दिया उसके अंदर आपका नाम लिखा हुआ है, ये उन्होंने मुझे कहा। लेकिन वहाँ मेरा नाम नहीं लिया उन्होंने, और मुझे वहाँ पर जाकर बात करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। इजाज़त क्या देनी थी, मुझे इन्विटेशन भेज देते, मैं वहाँ पर वीज़ा लेके चला जाता और जाकर वहाँ सेनेट के अंदर खड़ा होकर मैं बता देता जो मेरे साथ हुआ है। देखिए अमेरिका ये लोग क्यों जाते हैं, वहाँ जाके बात क्यों कर रहे हैं? ह्यूमन राइट्स की जो सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यूरोप में या अमेरिका में है, वहीं पे जाके इन्होंने बात करनी है। दूसरा, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कंट्रोल होती है अमेरिका से। पाकिस्तान की जो फ़ौज है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फ़ौजी क़यादत है, इसको अमेरिका कंट्रोल करता है, और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको पाकिस्तान की फ़ौज कंट्रोल करती है। सादी बात है। अगर तो पाकिस्तान की हुकूमत के कंट्रोल में पाकिस्तान की फ़ौज होती तो हुकूमत से बात कर देते कि यार इनको मना करो, ये क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के कंट्रोल में है, लिहाजा सारे जाकर अमेरिका में बताते हैं कि जनाब ये जुल्म और ये ज़्यादती हमारे साथ हो रही है,
तो ये जुल्म और ज्यादती हमारे साथ बंद करवाई जाए। बहरहाल इमरान खान साहब के बेटे वहाँ पे तेज़ तरीन मुलाकातें कर रहे हैं और ये जबरान इलियास साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उन्होंने एक डाटा शेयर किया है और 8 लोगों के कम से कम नाम लिखे हैं जिन लोगों ने इमरान खान के बेटों से, कासिम से और सलमान से मुलाकात की है। और ये तेज़ मुलाकातें हैं, यानी वो काफ़ी तेज़ी से एक्टिविटी कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि उनके वालिद के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो एक राय तो वो हमवार कर रहे हैं। हुकूमत इससे थोड़ी उलझन में भी है, यानी हुकूमत को इस बात का आइडिया है कि इनका अगर दाव लग गया और ये डोनाल्ड ट्रंप से मिल गए या उनकी फैमिली से इनकी मुलाकात हुई तो चीज़ें हुकूमत के लिए उतनी आसान नहीं रहेंगी, क्योंकि कुछ वादे पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका से कर रखे हैं और वो वादे पूरे करना इतना आसान नहीं है। अमेरिका में जाकर कहना तो बड़ा आसान होता है कि हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, मादनियात भी मिल जाएगी, इसराइल वाला मामला, फलाने ढमकाने जो भी है। तो अमेरिका में जाके बात करना आसान होता है, लेकिन जब आप पाकिस्तान वापस पहुंचते हैं तो आपको आटे दाल का भाव पता चलता है, आपको आइडिया हो जाता है कि ये आसान काम नहीं है, ये मुश्किल काम है, इतने आराम से ये होगा नहीं। तो लेकिन हुकूमत के पास हमेशा याद रखिएगा, ऑफ़र करने के लिए बहुत कुछ होता है, अपोजिशन के पास ऑफ़र करने के लिए कुछ नहीं होता, सवाए इसके कि वो मदद मांग रहे होते हैं कि जी इंसानी हकूक़ की बुनियादों के ऊपर हमारी मदद की जाए, हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती बंद करवाई जाए, पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, आज़ादी इज़हार राय होना चाहिए। तो वो जो एक इंटरनेशनली कुछ नॉर्म्स हैं उनको लेकर लोग दरख्वास्त वगैरह कर देते हैं। तो इमरान खान साहब के बेटों की मुलाकात के लिए दरख्वास्त की गई है कि डोनाल्ड ट्रंप से करवाई जाए या उनकी करीबी लोगों से उनकी मुलाकात हो जाए। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लोगों से तो वो लगातार मिल रहे हैं। अब देखना यह है कि उनकी ऑलरेडी वो बहुत लेट है, ये काम उन्हें पहले करना चाहिए था, लेकिन पहले वो नहीं कर रहे थे। अभी जब उन्होंने देखा बिल्कुल ही अंधेरा हो गया और इमरान खान साहब को इंसाफ मिलने की उम्मीदें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, तो फिर जाकर उन्होंने राब्ते शुरू किए हैं। अब मामला ये है कि एक तो तरीका ये है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डाले, जिनके इशारों पर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट चलती है, और ये फिर 2 नंबरी बंद कर दें, ज़्यादती बंद कर दें और पाकिस्तान की अदालतों को कंट्रोल करना छोड़ दें, तो इमरान खान साहब के केसेस ख़त्म हो गए, वो बाहर आ सकते हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा अवामी एहतजाज शुरू हो जाए, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की अवामी तहरीक खड़ी हो जाए। इमरान खान साहब ने जब गुज़िश्ता रोज़ एक ट्वीट उनका आया और उन्होंने ये कहा कि उन्हें एहतजाज का मोमेंटम बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो उसके बाद मैंने देखा कि काफ़ी लोग ज़ोर लगा रहे हैं, अब रैलियाँ वैलियाँ निकली हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीरियसली मैं आपको बताऊं कि हर सतह पे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाम के अंदर वो वाला जोश अभी तक नज़र नहीं आ रहा जो जोश गुज़िश्ता साल अक्टूबर, सितंबर और नवंबर में नज़र आ रहा था। उस वक्त आवाम बहुत ज़्यादा चार्ज हो चुकी थी। अभी वो वाली बात नज़र नहीं, हो सकता है उससे ज़्यादा चार्ज हो जाए, हो सकता है लोग उससे बड़ी तादाद में निकल आएँ, हो सकता है लोग चीज़ें अपने हाथ में ले लें और एस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ लगा दें। लेकिन जब तक ये होगा नहीं, एस्टेब्लिशमेंट जब तक इस खेल से बाहर नहीं निकलेगी, जब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस गंदे खेल से बाहर नहीं निकलेगी, इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं मिलना। ये सादी बात है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इमरान खान उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत है। नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये अली अमीन गंडापुर साहब हैं और उन्होंने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की है। पहले आप ये देखें कि गंडापुर साहब ने कहा क्या, पहले आप सुने और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे कहानी क्या है और ये कितना संजीदा मामला है। ये आप अली अमीन गंडापुर साहब को सुने कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हवाले से गंडापुर साहब ने एक APC बुलाई थी, जिसका अपोजिशन की सारी पार्टियों ने बाइकआउट कर दिया। हालांकि यही पार्टियां अभी गंडापुर के साथ जफ्फियां डाल रहे थे थोड़े दिन पहले सेनेट के इंतखाबात में इक़्तिदार के लिए, लेकिन अभी वो गंडापुर साहब से या उनकी APC से मिलना नहीं चाह रहे। गंडापुर साहब ने इसमें क्या कहा, ये चंद बातें आपको सुनाता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मैंने पहले कमेटी में बात की थी और वो पूरा पाकिस्तान जान गया था कि मेरे इन पे रिजर्वेशन है, और मैंने बाकायदा तौर पे इसके ऊपर बात की। मुझे किसी का खौफ नहीं है, मैं किसी के खौफ के बगैर ये बात पहले दिन से कर चुका हूँ और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि उसके बाद हमने ऑपरेशन किए, हमने उनको इलाकों से खाली करवाया। आपने वो वीडियो देखी, वो वीडियो देखने के बाद दोबारा उन लोगों को लाया गया, दोबारा उन लोगों को जब पकड़ा गया तो हमारी ISI और हमारी MI ने उन लोगों को ऑन किया कि ये लोग हमारे लोग हैं, मेहरबानी करें, हम इनको इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के लिए, और उन्होंने पुलिस से उनको छुड़वाया। अब दोबारा वो लोग फिर ज्यादा हो चुके हैं, तो मेहरबानी करें अपने वर्दी वाले बंदे से अपनी जंग लड़ें। गुड़ तालिबानों के जरिए जो आप उनको ऑन करके जो जंग लड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं, उससे आपके दरमियान और अवाम के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है, आपके दरमियान और मेरी पुलिस के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है।
आपके दरमियान और मेरी हुकूमत, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है। गुड तालिबान आर नॉट एक्सेप्टेड। अगर आपको उनकी जरूरत है तो उनको फौज में भर्ती कर लो, फौज की वर्दी पहना के कश्मीर में लड़ाते हो, किसी और महार में लड़ा लो। जी नाज़रीन, आपने अली अमीन गंडापुर की बात सुनी। गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन किए, हमने इलाके खाली करवाए, हमने कुछ दहशतगर्दों को पकड़ा, जिन्हें गुट तालिबान कहते हैं, ये भी दहशतगर्दी हैं। हमने इन्हें पकड़ा तो ISI वालों ने और मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने इन दहशतगर्दों को हमसे छुड़वाया और उन्होंने कहा ये हमारे लोग हैं, हम इनसे काम लेते हैं। अजीब बात है, दहशतगर्दों से कोई क्या काम ले सकता है? यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान के एक सूबे का जो आईनी सरबराह है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो दहशतगर्दों से काम लेती हैं, और जब दहशतगर्दों को पुलिस गिरफ्तार करती है तो ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस ये आकर दहशतगर्दों को छुड़वा लेते हैं, ये कहकर के हमारे बंदे, इन्हें छोड़ दें, इनसे काम लेना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सियासतदानों से काम लेती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जजों से काम लेती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सहाफ़ियों से काम लेती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मौलवियों से काम लेती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पुलिस से काम कौन लेता है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ब्यूरोक्रेसी को कौन इस्तेमाल करता है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। और हत्ता कि अब पता चल रहा है कि तालिबान या दहशतगर्दों से भी काम लेती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ये क्या काला धंधा है? ये एस्टेब्लिशमेंट है या माफिया है कि हर एक को ये कंट्रोल करते हैं? और मुझे हैरत हो रही है कि एक सूबे का वज़ीर आला कह रहा है कि जनाब ये गुड तालिबान है और ये अच्छे लोग हैं। ISI कहती है, फ़ौज कहती है इन्हें छोड़ दो, इन्हें एजेंसियां छुड़ा कर ले जाती हैं, हम पकड़ पकड़ के थक गए हैं। इससे पहले पुलिस भी बार बार ये एहतजाज कर रही थी। पुलिस बार बार ये कहती थी कि जनाब हम बंदे पकड़ते हैं, एस्टेब्लिशमेंट या एजेंसियां आगे छुड़ा के ले जाती हैं। वो कहती हैं जी हमारे बंदे, इनको छोड़ दो। बाद में वही बंदे जराइम करते हैं, कत्लो गारतगिरी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, भत्ता वसूली करते हैं। तो ये जो APC हुई है ना, इसमें चंद फैसले हुए, वो फैसले मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। इन्होंने कहा जी कि गुट तालिबान की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, यानी आपकी पसंद का कोई दहशतगर्द होगा तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। तीसरा, इन्होंने कहा कि फ़ौज जो है वो सरहदों की हिफाजत करे, अंदरूनी सिक्योरिटी हम खुद संभाल लेंगे। फिर एक और बात इन्होंने की, किसी भी फेडरल फोर्स को सूबे में कार्रवाई की इजाज़त नहीं देंगे। मोहसिन नकवी और डार हमारे सूबे के बारे में कुछ नहीं जानते, इसहाक डार वगैरह, किसी भी फेडरल फोर्स को, ये जो अभी FC को एक फेडरल फोर्स बनाया गया है, वो कहते हैं नहीं फेडरल फोर्स को, इसके खिलाफ अदालत में भी जा रही है खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट। वो ये कहते हैं जी एक फेडरल फोर्स को हम अपने सूबे में कार्रवाई नहीं करने देंगे कि वफाक जहाँ दिल करे जो मर्जी सूबे में अटैक कर दे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वहाँ की सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। इल्ज़ाम लगा देते हैं सूबाई हुकूमत पे और वहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हैं खुद से। और साथ में ड्रोन हमलों के बारे में भी उन्होंने कहा जी कोई ड्रोन हमले नहीं होंगे खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये APC हुई है। मेरे ख्याल में एक कौमी जरगा बुलाया जाना चाहिए, बड़े पैमाने पे सबको इकट्ठा करना चाहिए। और इमरान खान साहब ने भी जेल से एक पैगाम भेजा है कि जहाँ जहाँ पे अमन मार्च हो रहे हैं उनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भरपूर शिरकत करें, पूरी ताकत के साथ जाएं, क्योंकि अमन पाकिस्तान की ज़रूरत है और अमन मार्चेस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिरकत करनी चाहिए। वैसे जहाँ पे भी अमन मार्च होता है तहरीक इंसाफ के MPAs, MNAs या मकामी क़यादत या जितनी भी आवाम है वो सारे उसके अंदर शिरकत करते हैं। ये एक हकीकत है, क्योंकि सब ये जानते हैं कि अमन मार्च किसी सियासी मकसद के लिए नहीं, ये पाकिस्तान को अमन देने के लिए है, पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए है। नाज़रीन, और ख़बरें आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, ख़बरें तो है मेरे पास, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।